तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम कौन सा पेट पालना चाहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर होगा या तो एक डॉग या फिर एक बहुत प्यारी सी कैट। बट क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई इंसान ऑटर को भी अपना पेट बना सकता है? ऑटर एक ऐसा जीव जो कि पानी देखकर बिल्कुल पागल हो जाता है और पूरे घर में वो तबाही मचा देता है पानी को देखकर। सो हम इस स्टोरी में एक ऑटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले आने वाले 15 मिनट्स हमारे लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक सुपर फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर मिचबिल द ऑटर, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल ने इस चैप्टर को काफ़ी सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बट मैं आपको इस चैप्टर को बहुत इजीली एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जिससे आपको ये इजीली समझ में आए, और एक विजुअल मैपिंग करूंगी जो कि आपको ये एग्जाम्स तक याद रखने के लिए ईजी रहेगी, जिससे एग्जाम में आने वाले इस तरीके के क्वेश्चन लाइक लंदन की फ्लाइट में जब वहाँ पर जो ऑटर था वो बॉक्स के बाहर निकल गया तो क्या सीन हुआ वहाँ पर, एयर होस्टेस ऑटर को देखकर क्यों चिल्लाई, लंदन के लोग ऑटर को देखकर किस तरीके की चीज़ें पर रिएक्ट करते थे, कैसे उसके नेम रखते थे, और ऑटर उन लोगों को कैसे पागल बनाता था। अगले आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं आपको इस चैप्टर को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी, जिससे कि आपको एग्जाम्स में आने वाले किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो बेसिकली मैंने इस चैप्टर की विजुअल मैपिंग जिस तरीके से की है, अगर तुम सेम उसी तरीके से पढ़ते हो तो डेफिनेटली तुम हर एक क्वेश्चन के लिए आंसरेबल होगे एग्जाम टाइम। सो द फर्स्ट इज कैमसफ्रीना टू बसरा. This is the first keyword, and the second one is meeting Mijbil, and third one is a craziest flight to London, and the fourth one is London adventures. तुम चाहो तो तुम ये सारे एडवेंचर्स अपनी एक नोटबुक में भी लिख सकते हो, जिससे कि तुम्हें एंड टाइम में रिवाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। द फर्स्ट इज कैमसफ्रीना टू बसरा। तो स्टोरी शुरू होती है 1956 में। 1956 में जो हमारे गेविन मैक्सवेल हैं वो इस टाइम इराक में है, और उनका जो डॉग है जॉनी वो पास अवे हो चुका है, जिसकी वजह से जो गेविन मैक्सवेल हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और वो अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये डिसीजन लेते हैं कि वो एक बहुत अच्छा सा पेट फिर से पालेंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो दोबारा से पेट पाल लेंगे तो शायद उनका ये जो अकेलापन है, वो इतना सैड रहते हैं, वो शायद हैप्पीनेस में चेंज हो जाए दोबारा से। लेकिन वो इस बार ये सोचते हैं कि वो जहाँ पर रहते हैं कैमसफ्रीना में, वहाँ पर उनका जो घर है वो समुद्र के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए वो इस बार ऑटर पालने का डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जो ऑटर्स होते हैं बेसिकली उनको वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और स्पेशली स्टैटिक वाटर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और उनको बहता हुआ पानी बहुत पसंद रहता है। और उनका जबकि घर समुद्र के इतना पास था तो वहाँ पर वो मूविंग वाटर देखकर जो ऑटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं, तो इसलिए वो ऑटर पालने का डिसीजन लेते हैं, और वो अपने इस थॉट को अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब वो दोबारा से बसरा जाते हैं अपनी मेल चेक करने, अपनी उनकी जो चिट्ठी आने वाली होती है कुछ इंपॉर्टेंट, वो चेक करने जाते हैं, तो वहाँ से जब वापस आने के बाद उनके रूम में उनको 2 अरब्स मिलते हैं, और वहाँ पर वो अपने साथ में एक सैक लिए होते हैं, मतलब एक जूट का एक बॉक्स लिए होते हैं, एक बैग टाइप का लिए होते हैं, जूट बैग, जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। और जो मतलब लाइक जब गेविन मैक्सवेल वहाँ पर पहुँचते हैं तो गेविन मैक्सवेल उसके ऊपर लिखी हुई एक छोटी सी स्लिप पढ़ते हैं, ये रहा तुम्हारा ऑटर, बस इतना लिखा हुआ था, और वो समझ जाते हैं कि वो उनके दोस्त ने उनके लिए भेजा होता है, और वो बहुत हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो थोड़ा सा डर रहे होते हैं उस बोरे को खोलने में। जब वो खोलते हैं तो उसमें से निकलता है हमारा हीरो मिचबिल, जो कि हमारे इस चैप्टर का एक हीरो है, जिसका नेम होता है मिचबिल, एक ऑटर, एक ऊद बिलाव, जो कि उसमें से निकलकर बहुत अजीब तरीके से बिहेव करता है, अपने आप को इस तरीके से झाड़ता है, अपने आप को क्लीन करता है। वो पूरा का पूरा कीचड़ में सना हुआ होता है, उसके ऊपर मिट्टी के सिवा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। एक छोटा सा कॉफ़ी कलर का एक ड्रैगन जैसा उनको लग रहा होता है वो देखने में, क्योंकि वो पूरा का पूरा मिट्टी में सना हुआ होता है। वो धीमे धीमे करके जो उसकी मिट्टी की लेयर होती है वो झड़ने लगती है जैसे जैसे वो सूखती है, और वो अभी बहुत अजीब बिहेव कर रहा होता है। वो ना ही तो इस टाइम गेविन का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, ना ही वो उनका एक एनिमी होता है, वो एकदम न्यूट्रल सा बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि वो अभी इस न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा होता है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड कीवर्ड व्हिच इज मीटिंग मिचबिल। अब जो हमारे ऑथर गेविन मैक्सवेल हैं वो मिचबिल से मिल चुके हैं, बट यहाँ पर अब एक जो उनकी लाइफ का एक दूसरा पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है। उनकी लाइफ का एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें कि वो मिचबिल के साथ अपने आप को एक नई जिंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। अब जो मिचबिल है वो स्टार्टिंग में बहुत ही अलोफ एंड इनडिफरेंट रहा है।
अलूफ एंड इंडिफरेंट आपके बुक में दिया गया एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है एकदम शांत और थोड़ा डरा हुआ, जो कि अभी पूरी तरीके से उस एनवायरनमेंट में नहीं घुल मिल पा रहा है उन लोगों के साथ, और घर में बिल्कुल अभी वो नया नया फील कर रहा है। अगले आने वाले 24 घंटे तक जो मिचबिल था वो बिल्कुल इसी तरीके से बिहेव करता रहा, लेकिन अचानक से रात को जब गेविन मैक्सवेल अपने बेड पर सो रहे थे तो वो उनके पास जाकर चुपचाप से उनके घुटनों के बीच में जाकर सो जाता है, और जब सुबह उठते हैं वो तो वो उसको हक कर लेते हैं और धीमे धीमे वो उनका डेली रूटीन में आ जाता है। फिर वो मिचबिल को अच्छे से नहलाते हैं पानी से, उसको पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, और अब वो दिखने में एक बहुत ही प्यारा सा ऑटर दिखने लगता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसके ऊपर से जो मिट्टी की लेयर थी वो धीमे धीमे करके पूरी रिमूव कर दी है हमारे ऑथर ने। अब यहाँ पर टाइम आता है जो मिचबिल था उसकी शैतानियों का। जैसा कि जो मिचबिल का जो ऑटर्स होते हैं उनका बेसिकली एक बिहेवियर होता है कि वो पानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और लेकिन उनकी एक और खासियत होती है कि वो स्टैटिक वाटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उन्हें उसे देखकर गुस्सा आता है, एज आई टोल्ड यू, और वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो पानी होता है वो हमेशा बहता रहे, फ्लो करता हुआ रहे, जिससे कि वो उसे एंजॉय कर सके, उसके साथ खेल सके, उसके ऊपर कूद सके, उसमें स्प्लैश कर सके। और वैसे ही सेम मिचबिल भी था, मिचबिल को भी रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो एक बार का इंसिडेंट जो हमारे ऑथर है वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि एक बार जब वो चुपके से मिचबिल को देखने गए थे, क्योंकि पूरे घर में उन्होंने ढूंढ लिया था और मिचबिल उन्हें कहीं भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा एक बार जाकर वो वॉशरूम में चेक करें, और जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पर जो मिचबिल होता है वो अपने छोटे छोटे हैंड से बहुत प्यार से उस टैप को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, और वो उस टैप को तब तक खोलता है जब तक कि पानी पूरी की पूरी फुल स्पीड में ना आने लगे। और उसने उस पानी को खोलकर पूरा का पूरा बाथ टब भर लेता है और उसमें जंप करता है, बहुत ज़्यादा हैप्पीली खेलता है उस पानी के साथ, और जो पूरा मैक्सवेल होता है उसको पूरा भिगा देता है खेलते खेलते। और इवन एक बार का इंसिडेंट तो ऐसा था कि वो पूरा का पूरा उसने टैप खुला छोड़ दिया, पूरा घर एक उनका स्विमिंग पूल जैसा बन गया था। और अब जो ऑर्डर था जो हमारा मिचबिल था वो पूरी तरीके से गेविन मैक्सवेल के साथ घुल मिल गया था, उनके घर के उसने चीज़ों को अडेप्ट कर लिया था, और मिचबिल की आदतें जो थे वो गेविन मैक्सवेल बहुत अच्छे से जान चुके थे, और वो उसको उसी तरीके से डील करते थे। अब जो हमारा आगे आने वाला नेक्स्ट कीवर्ड है, नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा चैप्टर का, वो सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा इस पूरी स्टोरी में। सो आवर थर्ड पार्ट इज अ फ्लाइट टू लंदन। अ फ्लाइट टू लंदन को मैंने इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हमें ये पता चलेगा कि गेविन मैक्सवेल ने किस तरीके के सर्कमस्टांसेस को फेस किया था उस प्यारे से मिचबिल को लंदन तक ले जाने के लिए। तो हमें ये पता चलता है कि अब जो हमारे ऑथर हैं वो ये सोच रहे हैं कि वो अब लंदन की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब अपना ब्रिटिश एयरलाइंस में बात करी अपने साथ अपने मिचबिल को ले जाने की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आप में से किसी को भी अलाउड नहीं करेंगे अगर आप अपने साथ किसी भी तरीके के उदबिलाव को लेकर आते हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया। अब जो ऑथर होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो किसी दूसरे एयरलाइंस में अपना और मिचबिल को ले जाने का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर बात की तो उन्होंने एक शर्त रखी दूसरे एयरलाइंस ने कि आप अपने साथ मिचबिल को ले जा सकते हैं, बट एक 18 इंचेस के बॉक्स के साथ। आप उस मिचबिल को उस ऑटर को एक 18 इंचेस बॉक्स में जब आप रख देंगे तो हम आपको ईजिली अलाउड करेंगे उसके साथ ले जाना। अब जो ऑथर होते हैं वही सोचते हैं कि अभी तो हमारा जो ऑटर है वो खुद ही इतना छोटा है, वो कैसे इतने बड़े से बॉक्स में रहेगा। तो वही सोचते हैं कि चलो वो एक बार एक चीज़ ट्राई करते हैं कि वो उसको उसमें रखकर 15 मिनट्स के लिए खाना खाने के लिए चले जाते हैं और उसका बॉक्स वहीं पर रख जाते हैं और उसमें थोड़े थोड़े होल्स कर देते हैं कि जिससे जो ऑथर था वो हमारा मूव कर पाए, थोड़ा सा अपने आप को ऐसा ना फील करे कि उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अब जब वो वापस आते हैं, ओह माय गॉड, अब वो जो देखते हैं वो उससे इतना परेशान हो जाते हैं कि जो सारे होल्स होते हैं उनमें से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। कोई भी इंसान इतना परेशान हो जाएगा कि जो उसका पेट को उसमें बंद करके गया उसमें से ब्लड आ रहा है तो वो क्या सोचेगा। और जब उन्होंने उसको ओपन किया तो जो हमारा छोटा सा मिचबिल था उसने अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी, जिसकी वजह से उसके बहुत सारी चोट लग गई थी उस बॉक्स को तोड़ने के चक्कर में। अब जो हमारे ऑथर होते हैं उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि वो ऑथर को उसमें से जो ऑटर था उसको निकाल कर मिचबिल को बहुत सारा प्यार कर ले। वो उसको फिर से उसके बॉक्स को साफ करके उसी में रख कर वापस से भागते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। अगर वो लेट हो जाते तो उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती। अब जब वो फ्लाइट में एंटर कर जाते हैं, अब जब वो बैठकर एक चैन की सांस लेते हैं और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो जो हमारा मिचबिल था वो एकदम बुलेट की तरह एकदम जंप करता है और पूरे की पूरे फ्लाइट में इधर से उधर मूव करने लगता है। वो इधर से उधर भागता है, सबको परेशान करता है। इवन एक दो जो लेडी होती है वो अपनी सीट पर चढ़कर बहुत तेज तेज चिल्लाती है और रैट, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि वो एक ऑटर था।
और जो हमारे मैक्सवेल होते हैं वो इस चीज़ को देखकर हंसते भी हैं और बहुत परेशान होते हैं और वो पीछे पीछे उसके पूरी फ्लाइट में इधर से उधर भाग रहे होते हैं। अब एंट्री होती है हमारी क्वीन की, अ काइंड वुमेन विच इज़ एयर हॉस्टेस। जो हमारी वहाँ पर एयर हॉस्टेस थी उसकी एंट्री होती है और जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने उसका नाम अ काइंड वुमेन, अ काइंड लेडी, इस तरीके से उसको बहुत ही अच्छा नाम दिया है इस चैप्टर में, क्योंकि उन्हें वो एक बहुत ही काइंड और बहुत अच्छी लेडी लगी और उसने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। फिर वो ये कहती है कि सर आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं आपके इस ऑटर को आपकी ही गोद में लाकर अपने आप रख दूंगी और मैं उसको लेकर आपके पास अभी आती हूँ। तो वो जाकर जब ऑटर को पकड़ने की कोशिश करती है, उस मजबूल को पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो भी नहीं पकड़ पाती है। वो इतनी स्पीड में इधर से उधर भागता है और वो भागते भागते इधर उधर अपने आप जाकर ऑथर के गोद में जंप करके बैठ जाता है और उसके यहाँ पर मतलब लाइक उसके फेस के पास अपना ऐसे फेस ऐसे रब करने लगता है। और इस पार्ट को देखकर जो सारे वहाँ पर लोग होते हैं उनका गुस्सा एक बहुत ही अच्छे से प्यार में बदल जाता है और वो उसको देखकर बहुत हैप्पीली उसको फील करते हैं उनको देखकर कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा अनबिलीवेबल है। और फिर से वो उसको इस बॉक्स में बंद कर देता है और अब बारी आती है हमारे लास्ट पार्ट की। सो आवर फोर्थ पार्ट इज लंदन एडवेंचर्स। अब वो दोनों बहुत हैप्पीली लंदन में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर अब वो दोनों अपना बहुत ही अच्छा एक जो जीवन था वो व्यतीत कर रहे हैं आपस में। मैं तो बहुत ज़्यादा हिंदी पर आ गई। वो वहाँ पर अपनी एक बहुत ही हैप्पी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और अब जो हमारे ऑथर है वो हमें बताते हैं कि मिशबिल ने वहाँ पर अपने लिए बहुत सारे अलग अलग गेम्स खोज लिए थे। अलग अलग गेम्स उन्होंने ढूंढ लिए थे। वो एक तो पिंग पोंग बॉल से खेलता था और सूटकेस के टूटे हुए हिस्से को उसने ऐसे स्लैंटिंग एक अपने लिए एक इस तरीके का पाथ बना लिया जिस पर वो अपनी बॉल को ऐसे रोल करता था। और इस तरीके से वो अब जब उसको वॉक पर लेके जाते थे मॉर्निंग में, तो उसकी एक जो कंपल्सिव हैबिट थी वो ये थी कि वो एक स्कूल की वॉल पर ऐसे जंप करता था जिससे कि टीचर्स और जो स्टूडेंट थे वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और उसी की तरफ देखने लगते थे। और लंदन में जो ऑटर था सभी लोग पहली बार देख रहे थे, उन्होंने पहले कभी भी ऑटर को नहीं देखा होता है, तो सभी लोग अपने अकॉर्डिंग अलग अलग गेसेस करते हैं। कोई इसे बेबी सील कहता है, कोई इसे लेपर्ड कहता है, कोई इसे बीवर कहता है, इवन कोई उसे हिप्पो तक कहता है। और सबसे बड़ी बात जो ऑथर हमें बताते हैं कि वो एक बार तो इतना अमेज फील करते हैं कि एक मजदूर होता है जो कि अपना काम कर रहा होता है और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ को नीचे रख के कहता है, ओए मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी? मीन्स कि इसको देखो ज़रा, कौन है ये, कहाँ से लेकर आओ तुम उसको। और इसी तरीके से इतने ही पार्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं तभी हमारी प्यारी सी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली बहुत ही अच्छी स्टोरी जो थी वो ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों, ये थी कहानी हमारे मस्तीखोर मिशबिल की। अब तुम लोग मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि अगर तुम्हारे घर में किस तरीके का ऑर्डर आ जाए तो तुम्हारे पूरे घर को स्विमिंग पूल बना दे, तो तुम्हारी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, तुम्हारे ऊपर वो किन चीज़ों से वार करेंगी, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।